हेलो स्टूडेंट्स, संबंध और फलन का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, हम दो रिलेशन पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन पे। एक था हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन और दूसरा था हमारा जो हमने पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो आज हम तीसरे टाइप पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी सम्मित संबंध। तीसरा टाइप है हमारा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन तो सबकी स्टार्टिंग एक तरह से ही होती है, बस इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन सबकी अलग अलग है। किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, संक्रामक कहलाता है। संक्रामक कहलाता है यदि और केवल यदि। ठीक है, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि और केवल यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर इज इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर भी आपका है। जहां ए बी सी बिलोंग्स टू क्या करेंगे, आपके ए करेंगे। तो बच्चों ये कंडीशन है आपकी ट्रांजिटिव की। ठीक है, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि और केवल यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इसी के साथ साथ ए सी बिलोंग्स टू आर भी आपका है। तो संबंध क्या होगा, आपका संक्रामक होगा, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके। मान लिया कोई रिलेशन है आर इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, ये आपका कोई रिलेशन है। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड भी आपका बिलोंग्स टू आर है इसमें। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इसका सेकंड यानी पहले वाले की जो इमेज है, एक्स की इमेज क्या है आपकी वाई। ठीक है, और वाई की इमेज क्या है, वाई की इमेज क्या है आपकी जेड। तो ये दोनों एलिमेंट्स आपके सेम हैं, यानी एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो आपका एक्स जेड भी बिलोंग्स टू आर आपका कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम इस पे। आर इज इक्वल टू हो गया आपका 1 2 2 3 और 1 3, ये आपका कोई रिलेशन है। देखो 1 2 2 3 और 1 3 भी इसमें, देखो 1 2 और 2 3, और तो आपका क्या हुआ इसमें 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो रिलेशन आपका क्या होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, ये आपका एक्स जेड, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड भी बिलोंग्स टू आर आपका है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ यह है आपका, यदि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर है आपका। ठीक है, तो आपका एक्स जेड बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। इफ देन, ये देखो दो बात आप ध्यान रखेंगे, इफ यदि ऐसा है तब ऐसा भी होना चाहिए। दो वर्ड आपके, इफ देन, ये दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है, यदि ऐसा होने के बाद ऐसा भी
होता है, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो आपका एक्स जेड बिलोंग भी होना चाहिए। यदि किसी प्रश्न में यदि किसी प्रश्न में ऐसा है तब ऐसा भी होना चाहिए, तभी हमारा रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। यदि ऐसा है और ऐसा नहीं है, ऐसा होने के बाद ऐसा नहीं है, तब हमारा रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम। ठीक है, 1 2 2 3 एग्जांपल लिया आपने, रिलेशन लिया कोई 1 2 2 3 1 2 2 3 और 4 5। बच्चों ये आपका कोई रिलेशन है। ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर। देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर। क्या 1 3 बिलोंग्स टू आर है आपका? भाई इफ वाली कंडीशन जो है आपकी, यहाँ इफ वाली बात एप्लीकेबल है। देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये इफ वाली जो कंडीशन है आपकी वो यहाँ पर है। इफ 1 और 2 बिलोंग्स टू आर और 2 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर यहाँ पर 4 5 की जगह 1 3 होता तब तो कुछ बात बनती। ठीक है, तब देन वाली कंडीशन हमारी फुलफिल होती। इफ है देन नहीं है, तो ऐसा फंक्शन जो है हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये फंक्शन हमारा क्या, ये रिलेशन हमारा क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। यदि इफ वाली बात एप्लीकेबल हो रही हो तो देन वाली भी एप्लीकेबल आपकी होनी चाहिए, तभी आपका फंक्शन क्या हो, रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, एक अन्य एग्जांपल लेते हैं हम। r इक्वल टू हो गया आपका 1 2 3 4 और 5 6। ये आपका कोई रिलेशन है। ठीक है, देखो 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज यहां पर क्या है बच्चों, 2 है। क्या 2 किसी ऑर्डर पेयर का डोमेन है? ध्यान देंगे, जब आपने ट्रांजिटिव दिखाया था, देखो 1 की इमेज 2 है, इस ऑर्डर पेयर में 2 आपका डोमेन हो गया। ठीक है, 2 की इमेज क्या होगी आपकी, 3 होगी। अब यहां पे देखिए आप 1 और 2 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 2 किसी पेयर का डोमेन है? ध्यान देंगे, तो 2 किसी भी पेयर का डोमेन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, आपकी इफ वाली कंडीशन, यहां पर इफ वाली कंडीशन है ही नहीं, यहां पर आपकी इफ वाली कंडीशन है ही नहीं, तो देन वाली भी आपकी नहीं होगी। ठीक है, सो ये रिलेशन आपका क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं? भाई इफ वाली कंडीशन यहां पर एप्लीकेबल नहीं है तो देन भी नहीं होगा। ध्यान देंगे, एक ये विशेष कंडीशन है आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर बच्चों। तो 1 और 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इफ वाली कंडीशन, देखो इफ वाली कंडीशन ये थी आपकी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहां पर 2 किसी भी पेयर का डोमेन नहीं है, तो इफ वाली कंडीशन यहां पर एप्लीकेबल है ही नहीं, तो देन वाली भी नहीं होगी। तो बच्चों ऐसा रिलेशन भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ये विशेष कंडीशन है बच्चों, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन भी आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। यदि इफ है तो देन का होना जरूरी है। यदि इफ है तब देन का होना जरूरी है। अगर इफ नहीं है तो देन को हम नहीं देखेंगे। तो ऐसा रिलेशन भी आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, यदि इफ नहीं है तो देन को भी हम नहीं देखेंगे, तो ऐसा रिलेशन भी आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। कहने का मतलब यह है कि सभी ऑर्डर पेयर इसमें अलग अलग है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम। r इक्वल टू कोई रिलेशन लिया हमने एक्स वाई इज सच दैट x इज इक्वल टू वाई। ये कोई आपका रिलेशन है। ठीक है, तो हमें देखना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो फॉर ट्रांजिटिव TR फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, जो बेसिक डेफिनेशन है वही लिखेंगे। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो इज इंप्लाइज दैट आपका एक्स जेड बिलोंग्स टू आर भी आपका होना चाहिए। चलो हम देखते हैं इसमें। ठीक है, लेट इफ एक्स वाई
बिलोंग्स टू आर है आपका, तो इज इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका वाई होगा, ठीक है। और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका वाई इज इक्वल टू जेड होगा। देखो कंडीशन है आपकी एक्स वाई ऑर्डर पेयर दिया तो एक्स इज इक्वल टू वाई, जब वाई जेड ऑर्डर पेयर देगा तो वाई इज इक्वल टू जेड होगा। अब हमारे पास ये दो बातें हैं, अगर हम इन दो बातों से ये प्रूफ कर दे कि एक्स इज इक्वल टू जेड, अगर हम इन दो बातों से, हमारे पास दो बातें हैं, इफ वाली कंडीशन ली हमने, लेट की इफ वाली कंडीशन, इफ वाली कंडीशन लेट करने के बाद अगर हम ये भी प्रूफ कर देंगे एक्स इज इक्वल टू जेड के हैं, तो हमारा रिलेशन क्या होगा बच्चों, ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखो एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई तथा वाई इज इक्वल टू जेड, तो बच्चों बताओ जब x इज इक्वल टू वाई है तथा y इज इक्वल टू जेड है, क्या x इज इक्वल टू जेड होगा? हाँ होगा, तो क्या होगा हमारा x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये जेड हो गया। तो रिलेशन क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन आपका ये हो जाएगा। देखो x इज इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू वाई क्या है, तो 2 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू जेड है, तो 2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू भी 2 है और y इज इक्वल टू भी z इज इक्वल टू भी आपका 2 है, तो x इज इक्वल टू किसके हो गया, z के हो गया। आप अन्य एग्जाम्पल भी इसमें ले सकते हैं और भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन में आपने क्या पढ़ा, जो बेसिक चीज़ है इसमें जो आपको ध्यान रखनी है, इसकी डेफिनेशन होगी, इसे आप कॉपी में अपनी नोट कर लेंगे। देखो यदि इफ वाली कंडीशन है, यदि इफ है तो देन भी होना चाहिए, यदि इफ है और देन नहीं है तो यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? यदि इफ है तो देन भी होना चाहिए, इफ है तो देन भी होना चाहिए, तो हमारा रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। यदि इफ है और देन नहीं है तो हमारा रिलेशन क्या होगा बच्चों, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये ट्रांजिटिव की विशेष कंडीशन है, यदि इफ है ही नहीं, यदि आपका इफ है ही नहीं तो हमें देन भी नहीं देखना, तो ऐसा रिलेशन भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये ट्रांजिटिव रिलेशन आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस सब कार्य को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।